Today we'll study Bohr atomic model. Start with the postulates. First postulate. Electron revolve around the nucleus in a well-defined circular path of fixed radius and energy. अब बोहर की थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रदरफोर्ड को समझना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, बस बोल दिया कि रिवॉल्व करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि ना जगह पता, हमको जगह नहीं पता थी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ठीक है, हवा में है, कहाँ है। तो बोर ने उसको बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो भी एक पर्टिकुलर पाथ पर, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर। न्यूक्लियस हो गया। अभी न्यूक्लियस के आजू बाजू आप ये एक सर्कल देख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, but it was not confirmed by Rutherford. He said that electron revolve around the nucleus, but there were no certain circular path were discovered by him. ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, सर्कुलर पाथ में ही रहेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ को ही हम कहते हैं ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट नाम दे दिया गया, ठीक है। जो आप ऑर्बिट पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सर्कुलर पाथ। इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या एनर्जी शेल पढ़ेंगे आप, या स्टेशनरी पाथ पढ़ेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, KLMN। आपने अगर 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो न्यूक्लियस के जो पहले वाला फर्स्ट वाला शेल है, जो न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट वाला शेल है, उसको बोलते हैं K शेल, उसके बाद L, M एंड सो ऑन। तो इसी ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, जिसका नेमिंग कर दिया गया KLMN, और 1 2 3 4 करके हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट हो गया। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम ऑफ इट्स ओन। जो इलेक्ट्रॉन है, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ये चीज बार बार रिपीट होने वाली है पूरे एक्सप्लेनेशन में, कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, तो उनकी एनर्जी जो है, ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं तो घूमते घूमते अभी एनर्जी कम है तो फिर उनकी एनर्जी टाइम के अनुसार, समय के अनुसार बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पॉइंट बहुत क्लियरली आप अपने दिमाग में बैठा लो, आगे आपको समझ में आएगा कब क्या चेंज आता है। Now, so while revolving in a particular energy level orbit, electron do not emit any radiation। कहने का मतलब है ये हो गया ऑर्बिट, ठीक है। बताइए, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में हो गया ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं कि ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और अगर ये घूम रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे एनर्जी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल गोल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उस वक्त वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। ये थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड शर्त थी किसकी, नील बोहर्स की। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारा चीज उनका ऑब्जर्वेशन है। कैसा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, सबके लिए प्रूफ देते गए। वो कब एमिट करता है ये भी बताएंगे वो। तो घूमते वक्त तो रेडिएशन एमिट नहीं करता है, ठीक।